झांसी सौर ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। हालांकि वर्तमान में यहाँ 2 सोलर पावर प्लांट चल रहे हैं, लेकिन 4 और प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसके अलावा 23 अन्य कंपनियों ने यहाँ सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकार से करार किया है। झांसी के अधिकारी बताते हैं कि यहाँ सोलर प्लांट के लिए 1.60 लाख करोड़ का निवेश सोलर ऊर्जा के लिए किया जा रहा है और आने वाले समय में झांसी सोलर ऊर्जा प्लांट से हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। सूरज की तपिश अब झांसी के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से यहाँ धूप का रेडिएशन देश के बाकी हिस्सों से बेहतर है। हालांकि राजस्थान में भी कई इलाकों में झांसी की तरह धूप का रेडिएशन है, लेकिन वहाँ धूल भरी आंधी से सोलर सिस्टम पर धूल चढ़ जाती है, जिसमें उसे सफाई आदि में काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन झांसी में यह समस्या नहीं है। यही वजह है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के कदम तेजी से झांसी की ओर बढ़ रहे हैं। अडानी समूह का यहाँ 3 साल पहले सोलर पावर प्लांट लगाया गया था, जो करीब 265 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ वर्तमान में करीब 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो भी रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र जिसे कहा जाता था कि यहाँ पर भुखमरी भी है, परेशानियां हैं, लोग यहाँ से पलायन करके जाते थे, लेकिन अब वही बुंदेलखंड विकास की नई इबारत लिख रहा है। आपको बताते चले, झांसी जो अब विद्युत सप्लाई का एक हब बनने जा रहा है। यहाँ पर सरकार की योजना है कि यहाँ पर 9000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है। झांसी में कई पावर प्लांट लग चुके हैं, सोलर प्लांट लगे हुए हैं झांसी में। ऐसे ही सोलर प्लांट पर हम खड़े हुए हैं अडानी ग्रुप का। आप हमारे पीछे देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी उत्तर प्रदेश यूपी लिमिटेड। ये यहाँ से ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और ये झांसी का एक पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था। बबीना विधानसभा क्षेत्र में आता है, ग्राम बदनपुरा, और यहाँ से काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जो यहाँ झांसी को करीब 50 मेगावाट यूनिट बिजली सप्लाई कर रहा है। पिछले महीने एम प्लस सोलर कंपनी का प्लांट शुरू हुआ है। इन दोनों प्लांटों में लगभग 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के 4 प्लांटों का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। अगले 8 महीनों के भीतर इन प्लांटों में भी विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा, जबकि पिछले एक साल के भीतर झांसी में सोलर पावर प्लांटों की स्थापना के लिए 23 कंपनियां सरकार से करार कर चुकी हैं। यह कंपनियां यहां 1,60,000 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार हैं। इन कंपनियों की आगामी 2 साल में प्लांट स्थापित करने की योजना भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों के लिए जानना बड़ा आवश्यक है कि झांसी ही क्यों। तो पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो जो सोलर रेडिएशन है, यानी सूर्य की किरणों का जो प्रकाश जो है, वो सबसे ज़्यादा अगर सोलर सेल्स के अंदर आता है और फोटॉन्स को एक्साइट करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। तो ये चीज़ जो हायर रेडिएशन है, वो या तो यहाँ है या राजस्थान में है। अब राजस्थान में पैनल लगाने से एक प्रॉब्लम आती है कि धूल भरी आंधियाँ हैं और वो उसकी सफाई के लिए फिर आपको जो है ऑटोमेटिक क्लीनर लगाने पड़ते हैं। वो उस तरह के पैनल लगाना कॉस्टली पड़ता है। झांसी में एडवांटेज क्या है कि हमारे यहाँ धूल भरी आंधी नहीं है, रेडिएशन हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, मिनिमम 6 घंटे की बढ़िया सोलर रेडिएशन की लाइट मिलती है। ये सारी स्टडीज़ करने के बाद ही कंपनियां यहाँ स्वयं आना चाहती हैं, निवेश कर रही हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो एमओयू हुए हैं गवर्नमेंट के साथ में, वो लगभग 26 एमओयू हुए हैं, जो एडिशनल एनर्जी सोर्सेज के विभाग के साथ किए गए हैं। यानी अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के साथ में जो एमओयू हैं वो 26 हैं और 1,50,486 करोड़ इसका वैल्यू है एमओयूज का, यानी इतना निवेश होने की संभावना है। एमओयू करने का तात्पर्य ये होता है कि हम आपके यहाँ निवेश करेंगे, सरकार उनको हैंड होल्डिंग करती है, सपोर्ट देती है। तो अगर उसको देखें आप, तो हमारे ज़िले का ट्रैक रिकॉर्ड उस हिसाब से बहुत अच्छा है। अदानी एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है जो सोलर एनर्जी का है, अदानी ग्रीन एनर्जी उसका कंपनी का नाम है, अदानी ग्रीन एनर्जी यूपी लिमिटेड करके। तो करीब करीब 265 एकड़ में वो प्लांट के पैनल्स लगे हुए हैं। और लेकिन वो प्लांट पुराना है, यानी पहले से कंस्ट्रक्शन में है और पहले से प्रोडक्शन में है।
और वर्किंग में है पहले से, और वो ग्रिड को बिजली दे रहे हैं पिछले कई सालों से। और अब जो प्लांट हमारे नए लग रहे हैं उसमें पहला प्लांट जो अभी कमीशनड हुआ है वो एम प्लस सोलर का है, जो लगभग 50 मेगावाट पर आवर के आसपास प्रोड्यूस करता है। दिन भर में अगर 6 घंटे बढ़िया लाइट मिल गई तो 300 मेगावाट बिजली बना लेता है। ये सीधे ग्रिड में दे रहा है। कमीशनड होने के बाद से उसने अपना ग्रिड में बिजली देना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जीबीसी रेडी कहलाते हैं, यानी कि जो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है उस समय जिनको ये माना गवर्नमेंट ने, तमाम तरह के वेरिफिकेशंस हमारे उद्यमी मित्र करते हैं जाकर के फील्ड में। तो जिनके पास में लैंड है उनके अक्षांश और देशांश यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पोर्टल पे मार्क किए जाते हैं, लैंड रिकॉर्ड देखे जाते हैं, और लीज पे ज़मीन लेकर के ये लोग कर रहे हैं। अदानी एकमात्र ऐसा प्लांट था जिन्होंने परचेज करके करा है, और बाकी आमतौर पे जो प्लांट्स हैं वो लीज पे ले रहे हैं। तो मुख्य नाम अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ईशा रे, एक सनसोर्स पेरेंट कंपनी है, सनसोर्स उसकी कंपनी है ईशा रे। 15 मेगावाट का इनका प्लांट है जो मौठ में ये लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्रदीप कुमार पटेल जी का एक बायोकोल ब्रिकेट का, ब्रिकेट्स आप जानते होंगे पराली से ब्रिकेट्स बनाते हैं, है ना, जो बाद में जलाने में काम आती है। इसकी बड़ी डिमांड है। अभी अगर आप देखें बगल में अपने परतापुरी जो मध्य प्रदेश वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे यहाँ जो यूनिट कॉमर्शियल प्रोडक्शन में है वो पहले नाम था इसका ऋतु एग्री वेस्ट, अब ये हो गई है वल्लभा। कारण क्या है कि यूनिट्स क्या करती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं बड़ी यूनिटों के साथ। तो ये बड़ी यूनिट के साथ इसने पार्टनरशिप किया। वैसे तो ये हमारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की लगवाई हुई यूनिट थी, लेकिन उसने एकदम से बड़े स्तर पे उसका काम अच्छा चला तो उसने बड़े स्तर पे पार्टनरशिप कर ली। तो वल्लभा ने और पैसा डाला और अब ये लगभग 12 CR के आसपास की यूनिट है। लेकिन प्रोडक्शन कितना भी कर लें आप तो बगल में खर्च हो जा रहा है। मतलब इतनी डिमांड है कि बायोकोल ब्रिकेट की और यूनिट भी आ सकती है अभी। यानी जो भी कंज्यूम कर, मतलब जो भी अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बगल में कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि ये कहाँ कंज्यूम होता है, बायोकोल ब्रिकेट कोयले की तरह जलाने वाली चीज़ है। तो ये बॉयलर्स हैं बगल में आपके लगे हुए प्रतापपुर में, है ना, ये प्रतापपुरा कहलाता है, क्या कहलाता है एमपी का, हाँ हाँ, वो एमपी वाला जो एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें यूज हो जाता है, ऐसा इन लोगों ने बताया। इसी तरह से एक फोर्थ पार्टनर सोलर पावर है, ये 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का MOU है, और ये बबीना में अपना ज़मीनें लीज पे प्रोक्योर कर रहे हैं, और पैनल भी लग रहे हैं। इनके पैनल इनके लगभग 80% जो है ग्राउंड पे आ गए हैं। NTPC का काम है जो टस्को जमीन ले रहा है। टस्को है आपका टेहरी डैम प्लस नेडा, दोनों का कोलैबोरेशन टस्को कहलाता है। तो टस्को क्या कर रहा है, टस्को केवल जमीन ले रहा है, टस्को अपने पैनल नहीं लगाएगा। तो टस्को क्या करेगा, टस्को सोलर पार्क बनाएगा, यानी एक एरिया ऑक्युपाई कर लेगा लीज पे, फिर उसको बिड के द्वारा उठाएगा। उसमें कोई थर्ड पार्टी आकर के पैनल लगा के काम करेगी और उसका उल्टा पैसा भी देगी इन्हें। ठीक है, ये टस्को का काम है। टस्को के अंदर ही NTPC भी कुछ अपना काम करेगा। नेचुरल सी बात है कि जो गवर्नमेंट जो है पहले अपनी कंसर्न्स को देगी, तो नवरत्न कंपनी है NTPC, तो NTPC को वो अपने टस्को के सोलर पार्क में जगह देगी, ऐसा हमारे उद्यम मित्र के पास में डिटेल्स में नोटेड है। इसी तरह आगे बढ़े तो M प्लस सोलर, ये प्लांट ऐसा है जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने लगा है। 300 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है जो ग्राउंड पे हो गया, और बाकायदा इन्होंने ग्रिड को बिजली देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सभी प्लांट जो है अभी तो ग्रिड को दे रहे हैं, बाद में ये सब ओपन एक्सेस में है। यानी कि ऐसा होता है इसमें कि जैसे बिजली तो आप यहाँ बनाएंगे, चाहे तो फिर गाजियाबाद की फर्म को बेच दें, तो अगर बेच देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बिजली विभाग अपने तारों का यूज करने का वो कुछ चार्ज कर लेता है ना, जो भी उनके चार्जेस हों वो चार्ज करते हैं और आपको दूसरी जगह बिजली देना अलाउ कर दिया जाता है। झांसी में लगभग कितना उत्पादन हो सकेगा? देखिए, ये अभी प्लांट्स एक के बाद एक आते जाएंगे। आज की तारीख में यूँ समझिए कि जो GBC रेडी हैं इनका 2940 मेगावाट है, यानी कि इसमें से कॉमर्शियली तो अभी एक शुरू हुआ है, कॉमर्शियली शुरू सारे हो जाएंगे। जो GBC रेडी हैं, जो 8 मैं आपको बता रहा हूँ, इससे 2940 का मेगावाट का प्रोडक्शन जो है ये इनकी सामने इनके लिखा हुआ है।
अब बात आती है कि और भी प्लांट्स जैसे ये 8 के अलावा लगने तो 26 है मान लीजिए जो एमओयू हैं, तो 26 जब पूरे आ जाएंगे तो उस समय की जो भी इनकी जमीन इन्हें जितनी मिलेगी, जितना ये प्रोडक्शन कर पाएंगे वो सामने आएगा। हालांकि डिटेल्स जो है, जो प्रैक्टिकल होते हैं वो ग्राउंड पे बदलते हैं हमेशा, क्योंकि लैंड की पोजीशन और छाया ना पड़े, लैंड उनको जो है इस तरह की मिल जाए, तो अगर ऐसा सब कुछ सही रहता है तो प्रोडक्शन का तो ये हब अपने आप में बन ही रहा है। इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि झांसी जो है वो बगल में आपके ललितपुर में भी देखिए काफ़ी काम हो रहा है, सोलर की फ्लोटिंग पैनल्स वाली कंपनी सर्वे कर रही है इस समय। तो ये सच है कि इस एरिया में चूंकि रेडिएशन ज़्यादा है सूरज का, जो हमारी कुदरती मतलब जो है शक्ति है ऐसे कह सकते हैं, तो हम कुदरती शक्ति के आधार पे हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट यूनिट्स का है वो सोलर का ज़्यादा सफल है। हमारे जीबीसी के अंदर यहाँ जितने भी यूनिट्स हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग के अलावा भी ले लें आप, टोटल एमओयू देखें तो टोटल एमओयू में भी सबसे बड़ा हिस्सा सोलर प्लांट्स का ही है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।